तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। राज़ी है हम उसी में जिसमें हम क्या बताएं तुझको, हर बात की खबर है। हम क्या बताएं तुझको, हर बात की खबर है। हम क्या बताएं तुझको, हर बात की खबर है। हम क्या बताएं तुझको, हर बात की खबर है। वो हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर। हरी हरी किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। वो राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, हाथों को हम दुआ के खातिर मिलाए कैसे। हाथों को हम दुआ के खातिर मिलाए कैसे। सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। सजदे में तेरे आकर सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। जय जय। राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा। सारे जहां के मालिक, रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रोकर
दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है मुझे वो जिसमें तेरी रजा। सारे जहां के मालिक, दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छुपा है। दुनिया बना के मालिक, जाने कहाँ छुपा है। वो दुनिया अरे आता नहीं नजर तू, बस एक ही गिला है। आता नहीं नजर तू, बस एक ही गिला है। भेजा है इस जहां में, भेजा है इस जहां में, तेरा ही शुक्रिया है। भेजा है इस जहां में, तेरा ही शुक्रिया है। ओ राजी है जिसमें तेरी रजा। वो सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। वो राजी है जिसमें तेरी रजा। वो राजी है हमसे जिसमें तेरी रजा। तेरी रजा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माता तथा बहन, जीवन के अंदर किनके दुख होता है, कौन दुखी होता है, कौन परेशान होता है, कौन चिंतित होता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में परेशान होता है जो परमात्मा की इच्छा को स्वीकार नहीं कर पाता। जिसने इच्छा को स्वीकार कर लिया वो परम सुखी। यही तेरी मर्जी, यही तेरी मर्जी। क्योंकि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। संसार का
सारा चक्र उस परमात्मा के अधीन ही घूम रहा है, उस ईश्वर शक्ति के अधीन ही घूम रहा है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे। ऐसा हम लोगों को लगता है कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। हम लोग अपने आप को बहुत जगह अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं और हम ये सोचते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये काम नहीं होगा। ये हमारा भ्रम है। दुनिया में कितने आए और कितने चले, लेकिन दुनिया रुकी नहीं, दुनिया वैसे ही चल। थोड़े दिन तक लगता है, थोड़े समय तक मन में लगता है ये कैसे है, लेकिन परमात्मा कई बार उससे ज्यादा अच्छा रास्ता निकाल देता है। उसके होते तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, बहुत सारी कठिनाइयां होती। कई परिवारों में मैंने देखा जब तक घर का मालिक जिंदा है बड़े कष्ट में, ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम, और जब वो चला गया तो सारी प्रॉब्लम खत्म। तो जीवन के अंदर समस्या हम सोचते हैं कि हम नहीं होंगे तो नहीं, कैसे होगा? ये हमारा बहुत बड़ा एक भ्रम है। नहीं, दुनिया बनाने वाला, दुनिया चलाने वाला, हम सबको भी चलाने वाला, हम सबकी गाड़ी को भी चलाने वाला ड्राइवर एक ही है, जो दुनिया को भी चला रहा है और हम सबको भी चला रहा है। लेकिन हम लोग अपने आप को मान लेते हैं बीच में कि हम, इसलिए हम लोग दुखित होते हैं, हम लोग परेशान होते हैं, हम लोग चिंता करते हैं, हम अनेक प्रकार की समस्याओं के अंदर घिरे रहते हैं। क्या बताएं, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी कहते थे, दोनों अवस्था में तुम दुखी मत। अगर तुम अपने दुख दूर करने में समर्थ हो तो भी दुखी मत हो। समर्थ हो तो कर लो। अगर तुम अपने दुख को दूर करने में समर्थ हो, शक्तिशाली हो, तो परेशान मत हो, कर लो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लो। और अगर तुम अपने दुख दूर करने में समर्थ नहीं हो, तुम्हें कोई रास्ता अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी परेशान मत हो कि रास्ता ही नहीं कोई। जहां एंड हो जाता है जो रास्ते में, वहां आप गाड़ी टकराते हो तो भैया यहाँ पर आ गई, ये दीवार है, इसके आगे कोई रास्ता कॉलोनी में घूमने का नहीं, तो आप दीवार तोड़ते हो क्या? कि गाड़ी टकराते हो, कि जबरदस्ती फांद के जाते हो? कुछ नहीं करते, अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हो कि भैया इसके आगे जाने का रास्ता नहीं। तो अपने जीवन में भी जहां देखो कि मुश्किल है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो अपने सोच की दिशा को मोड़ दो। ध्यान देना, अपने सोच की दिशा को मोड़ दो। अगर दुख दूर करने में समर्थ हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो दोनों अवस्था में अपने आप को दुखी मत करो। कर सकते हो तो कर लो, और नहीं कर सकते हो तो भी छोड़ दो। राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। हर हाल में हम लोग ये सोचे कि तेरी बहुत कृपा है, तेरी बहुत कृपा है। हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी परेशानियों के लिए परेशान हो जाते हैं। परेशानी जीवन का हल नहीं है, समस्या जीवन का हल नहीं है। समस्या से और समस्या पैदा होती है। ध्यान देना, समस्या से और समस्या पैदा होती है।
जितना आप अपना ध्यान समस्या में लगा रहे हो, जितना दिमाग अपनी समस्या में लगा रहे हो, उतना दिमाग समाधान में लगाओ। समाधान में लगाओ कि हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। समाधान करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाओ। हम लोग समस्या में ज्यादा दिमाग लगाते, समाधान में अपना दिमाग नहीं। अगर समाधान जीवन में ढूंढोगे तो कोई ना कोई समाधान आपको जरूर मिल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर दिख जाएगा। उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा वेद वाक्य है, वेद वाक्य है कि मनुष्य जो प्रमादी होता है, जो आलसी होता है, जो प्रमादी होता है, जो आलसी होता है, वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता। सफल वही होता है जो अपने जीवन में पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। जो पुरुषार्थ करता है उसका प्रारब्ध भी भगवान बदल देता है। आपने जीवन में देखे होंगे, आप तो वो परिवार हो जो कई सिंध से छोड़ करके आए। पहले बहुत मेहनत की, कोई सिलाई करता था, कोई तुरपाई करता था, कोई फाल लगाता था, कोई बिस्किट बेचता था, कोई कुछ करता था, छोटे छोटे काम करता था। और छोटे छोटे काम करते करते आज इतना अमीर हो गया, लोग उसकी अमीरी से ईर्ष्या करने लगे। अरे ये तो बहुत अमीर है। ये नहीं देखा कि इसने मेहनत अपने जीवन में कितनी किया। हम चाइना में गए तो चाइना में हमने देखा कि लेडीज सब दुकानों पर बैठी और अकेले अकेले लेडीज बैठे सब दुकानों पर, और उनका हाथ चल रहा है, काम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे। जिस दुकान पर गए वहां पर देखे सब लेडीज। तो आखिर हमने एक से पूछा, हमका यहाँ के जेंट्स लोग घर में रहते हैं, लेडीज क्या सब दुकानों पर रहते हैं? जैसे यहाँ भाई सब लेडीज घर में है, जेंट्स सब दुकानों पर है। वहाँ हमने पूछा फिर एक से कि आप हमको ये बताओ, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं लेडीज सेल्समैन है, लेडीज ही मालिक है, लेडीज दुकान को चला रही, तो सब जेंट्स कहाँ हैं आप लोगों के? तो उन्होंने कहा हमारे जो जेंट्स लोग हैं ये सब फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ हार्ड वर्क होता है, मेहनत का काम होता है। तो वो लोग सब फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ तो दुकान है, हल्का फुल्का काम है, ये उठा के दे दिया, ये निकाल के दे दिया, दो हम सेल्समैन है ना, ये निकाला दिखा दिया, वो निकाला दिखा दिया। कस्टमर आता है तो कस्टमर डील कर लेते, जब कस्टमर चला जाता है तो हम कुछ ना कुछ बना के लेते, खाली नहीं बैठते। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई काम नहीं है तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, है ना, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। चलो भैया व्हाट्सएप देखें, चलो थोड़ा इधर उधर के मैसेज पढ़ें, फेसबुक देखें, यूट्यूब देखें, एक दूसरे को चैट्स करें, एक दूसरे को मैसेज करें, तुम क्या कर रही हो, हम क्या कर रहे हैं, तुमने क्या खाया है, हमने क्या खाया है, तुम आज क्या प्लान कर रही हो, कहाँ घूमने जाओगी, हम कहाँ घूमने जाएंगे। हम लोग सारा अपना टाइम व्यर्थ में व्यतीत करते हैं, व्यर्थ। अगर हम उतनी देर मेहनत करें, कुछ ना कुछ काम करें, कुछ ना कुछ काम करें, खाली ना बैठे, खाली मन शैतान का काम। अगर खाली मन होगा तो शैतानी सोचेगा, शरीर में सुस्ती चढ़ेगी। एक तकिया इधर रखो, एक तकिया उधर रखो, आराम से सो जाओ। 2-4 घंटा सो के उठने बाद कमर में दर्द है तो होगा क्यों नहीं, होगा ही होगा कमर में दर्द। लेट लेट के कमर में दर्द नहीं होगा तो क्या होगा, बैठे बैठे क्या होगा। जरा सी हमको सर्दी बुखार हो गया और हम लोग घर में बैठ जाते हैं,
अभी तो खैर डरने वाली बात है, अभी की बात नहीं है। वैसे भी थोड़ा सा कुछ हुआ और हम लोग वहां में देखा कि वो खाली बैठते ही नहीं, मोबाइल नहीं, उनके हाथ में कुछ ना कुछ, कई माला बना रहे हैं, कोई स्वेटर बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं। बोले हार्ड वर्क वो करते हैं, सॉफ्ट वर्क हम लेडीज लोग करते हैं। माल उठाना है, कुर्ता देना है, सलवार देना है, ये देना। वहां कोई लेडीज मोटी नहीं दिखती। हम लोग के नाप का स्वेटर वहां नहीं मिलता, हम लोग के नाप का कुर्ता वहां नहीं मिल रहा था। हम लोग कई दुकानों में गए, हमने कहा भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो गो यार हमने कहा भाई बड़ी बेइज्जती कर रही है। बोले हमने कहा भाई, तो बोली है भाई आप लोग मोटे, आपकी नाप का हमारे पास मीडियम है, केवल मिनिमम मीडियम। वहाँ एक्सेल डबल इसका लिया, यहाँ तो एक्सेल पे डबल पे ट्रिपल, फिर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हली न था सब, हली न था सब। अरे जब चलोगे नहीं तो चल कैसे पाओगे? चलोगे ही नहीं तो चल कैसे पाओगे? चलो है? चलोगे तो चल पाओगे, और चलोगे ही नहीं तो चल कैसे पाओगे? जरा सी कुछ हमको हो गया, हम लोग झट पलंग पर बैठ जाते हैं, झट सोफा पर बैठ जाते हैं कि भैया अब तो हम नहीं कर सकते। और यहाँ के डॉक्टर भी मजेदार है, सबसे पहले जाओ तो ये बताएं कुर्सी पे बैठना, नीचे बैठना। और हम लोग कुर्सी पे बैठते बैठते हम लोग का ये हाल हो जाता है कि फिर हम नीचे बैठ ही नहीं पाते, जिसके कारण हमारी ये टांगे हड्डियां मुड़ना ही बंद कर देती है। हम सीधा ही बैठते, क्योंकि मोल्ड बिल्कुल खत्म है। बहुत दिन हाथ सीधा रखो, बहुत दिन सीधा रखोगे, फिर आप मुड़ोगे, मुड़ने वाला नहीं। हम लोग अपने आप को कमजोर करने में लगे, हमारी सारी थिंकिंग, हमारी सारी हरकत वो कमजोर होने वाली, बलवान होने वाली नहीं, शक्तिशाली होने वाली नहीं है। लड़ो अपने आप से, संघर्ष करो अपने आप से। जब अपने आप से संघर्ष करोगे, अपने से लड़ोगे, अपने को जगाओगे, अपने को उठाओगे, अपने को जब ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे, स्ट्रांग बनोगे, तो जीवन में कुछ हासिल कर पाओ, नहीं तो नहीं कर पाओ। ऐसे ही समय बीतता जा रहा है, आयु खत्म होती चली जा रही है। आज का दिन बीत गया, अब जो आज बीता है वो कल कभी आने वाला नहीं। स्वर से जो समाप्त हो गई वो फिर मिलने वाली नहीं। हम लोग तो बहुत आनंद से जन्मदिन मनाते हैं, हमारा बहुत अच्छा जन्मदिन है। अगर जरा सी हम जाग जाए ना तो अपना जन्मदिन न मनाए। क्यों? जिंदगी के जीवन हमारे, जिंदगी की आयु हमारी कम हो। अब हम 50 साल के हो गए, अब हमारे दिन कितने बाकी हैं? अब 50 साल नहीं मिलने वाले हैं। अब तो भगवान जितनी आयु दे दे, एक पर एक फ्री है? अब वो उम्र है, हम लोग बड़े खुश होकर के मनाते हैं। इतनी हम लोगों को होश नहीं रहता है कि इतना हमारी लाइफ का समय खत्म। रुपया चला जाए, कोई चुरा ले जाए 50,000, तो आप खुश होगे? केक काटोगे कि 50,000 आज हमारा कोई ले गया? मोमबत्ती जलाओगे, मिठाई बांटोगे कि 50,000 ले गया कोई? नहीं, रोगे बैठ के। कोई मिठाई खिलाएगा, अच्छी लगेगी उस समय, वो गालियां दोगे, हमारा 50,000 चला गया और तुम हमको मिठाई खिला। अरे जीवन की इतनी कीमती श्वासें हमारी समाप्त हो गई, आयु हमारी समाप्त हो गई। हमको जो करना था वो हमने कितना किया? बताइए, जिन महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है उन्होंने जीवन में कुछ किया है तो उनका जन्मदिन मनाया जाता है।
स्वामी विवेकानंद ने जीवन में कुछ किया है, राम ने कुछ किया है, कृष्ण ने कुछ किया है, गुरु गोविंद सिंह ने कुछ किया है, गुरु नानक देव ने कुछ किया है, तुलसीदास ने किया है, रैदास ने किया है। जिनकी जन्मदिन मनाया जाता है उन्होंने संसार में कुछ किया है। हम लोगों ने किया क्या जो हमारा जन्मदिन मनाया जाता है? केवल हम पैदा हुए हैं इसलिए हमारा जन्मदिन मनाया जाता है। नहीं, अपने जन्म का लक्ष्य समझो कि हमारे जन्म का लक्ष्य क्या है, हम आए क्यों है संसार, और हमको जाना है हमने किया क्या है, हमने कोई परोपकार किया या नहीं किया, कोई सत्कर्म किया या नहीं किया, कोई अच्छा काम संसार में किया या नहीं किया। कोशिश करो कोई अच्छा काम करने की। 24 घंटे में एक अच्छा काम कर दो, ना 24 घंटे में कर पाओ 3 दिन में कर दो, ना 3 दिन में कर पाओ हफ्ते में कर दो, हफ्ते में नहीं करो महीने में कर दो, कोई एक काम अच्छा करके दे, बहुत खुशी होगी। ऐसा लगेगा आज जीने का मजा। तो जीवन के अंदर हम लोग क्यों परेशान है? भगवान हमारी परेशानी का कारण नहीं है, परेशानी के कारण हम स्वयं हैं। हमको जीने की कला नहीं मालूम, हमको जीने का तरीका नहीं मालूम। हम पशु के समान केवल अपना जीवन व्यतीत करते हैं, खा लेते हैं, सो लेते हैं, फिर सो लेते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत राउंड लगाया काटजू कॉलोनी का, फिर खाए पिए और सो गए। इसी में 24 घंटा बीत गए, जीवन बीत गया। हमने क्या किया ये विचार करो जीवन में। इसलिए मनुष्य जीवन जो मिला है इसको सार्थक करो। एक किसान था, वो किसान सुबह से अपने खेत की रखवाली करता है, और रखवाली करने में वो ढेर सारे कंकड़ मटकी में भर के ले आता था, और एक एक चिड़िया जब कोई आए और उसके खेत पर बैठे, उसकी डाल पर बैठे, वो कंकड़ मारता, चिड़िया हाँक देता था, भगा देता था। बहुत दिन बीत गए। एक दिन वो आ रहा था रास्ते से, उसका कहीं कुछ पत्थर नहीं दिख रहा था, कहीं कंकड़ का ढेर नहीं मिला। अचानक क्या देखा, एक मटकी रखी है, उस मटकी में ढेर सारे कंकड़ भरे हुए हैं। उसने कहा आज तो भगवान ने हमको बटोरने नहीं पड़े, गिनने नहीं पड़े, आज ऐसे ही एक मटकी में मिल गए। मटकी उठाई और मटकी लेके आके खेत पर बैठे, और खेत पर आकर के चिड़िया हाँकने लगा। जो भी आए एक फेंकते पत्थर, जो भी चिड़िया आए एक पत्थर फेंकते, कभी कोई जाके दूर गिरे, कभी कोई पास गिरे, कभी कोई दाएं गिरे, कभी कोई बाएं गिरे। जहाँ जहाँ पक्षी बैठ रहे थे उधर उधर वो उन पत्थरों को फेंक रहा था। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम, लगभग उसकी गागर खाली, 2-4 कंकड़ बचे। अचानक उस रास्ते से जौहरी जा रहा था। जब उसने एक कंकड़ फेंका तो उस जौहरी के हाथ में लगा। उस जौहरी ने जब देखा उस कंकड़ को तो देखा ये तो हीरा है, ये तो हीरा है, ये कहां से आ रहा है और कौन फेंक रहा है। तो देखा कि किस दिशा से आ रहा है ये पत्थर, उस दिशा की ओर गया। जब उस दिशा की ओर गया, जाते 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 देखा खेत में एक किसान सीधा साधा भोला भाला बैठा हुआ है और चिड़िया हाँक रहा है। उस जौहरी ने कहा सुबह से कितने पत्थर फेंके, कितने कंकड़ फेंके। अरे बोले पूछो नहीं, ये तो मटकी भर के थे हमारे पास, गागर भर के थे। क्या किया, जब कोई चिड़िया, जब कोई कबूतर, जब कोई तोता, जब कोई पक्षी आके डाल पर बैठ रहा था और हम उसको उड़ाने के लिए कंकड़ फेंक रहे।
सब फेंक दिए, सब फेंक दिए, 2-4 बचे हैं बस। तुमको मालूम है क्या है? कंकड़। बोले कंकड़ नहीं है, पत्थर नहीं है। बोले फिर क्या है? ये हीरा है। कैसे करो महाराज हीरा है? बोले चलो मैं तुमको इसकी कीमत दिलवा। ले गया एक सुनार की दुकान पर, बोला इसका मूल्य बताओ। बोले इसका मूल्य तो 1 करोड़ रुपए। ये तो हीरा है। अब उसकी किसान की आंखें खुली, बोली मैंने क्या किया? भगवान ने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया, मटकी भर के कंकड़ एक ही जगह हीरे दे दिए, लेकिन हमने इनको पहचाना ही नहीं, हमने इनकी कीमत को जाना ही नहीं, और सारे केवल कभी इधर फेंका, कभी उधर फेंका, कभी उधर फेंका, कभी उसको मारा, कभी उसको चिल्लाया, कभी उसको जो है झगड़ा किया, कभी उसकी बुराई की। एक एक कंकड़ हमने अपना ऐसे ही कमा दिया। जौहरी कौन है? संत, गुरु। जब वो मिल गया तो एक एक कंकड़ को उसने पहचाना और उसकी कीमत को जाना। मटकी क्या है? ये शरीर। किसान कौन है? हम। कंकड़ क्या है? हमारी श्वासें। पक्षी क्या है? ये संसार के अनेक प्रकार के विषय और विकार। हम लोग इन्हीं में लिपट के अपनी एक एक श्वास रूपी हीरे को गवाते रहे, हीरे को फेंकते रहे। कभी जीवन में कोई सतगुरु मिल गया और सतगुरु ने मुझे जगाया कि तुम क्या कर रहे हो? अपना जीवन ऐसे ही लुटा रहे हो, ऐसे ही लुटा रहे हो। अपनी श्वासों की कीमत को जानो। इनकी करोड़ों की कीमत है। आपके लिए हमारे श्वास की करोड़ कीमत है। हाँ है। उस मरने वाले से पूछो जो आखिरी श्वास से गिरता है। सारा परिवार सामने खड़ा रहता है, श्वास निकलती होती है, गिन गिन के श्वास निकलती। डॉक्टर से कहता है कोई टेबलेट, कोई इंजेक्शन, कोई दवा ऐसी दे दो कि मैं जिंदा हो जाऊं। लेकिन सब कुछ लुट चुका होता है, 1-2 श्वासें बची होती है तो भी मुंह से राम निकलता नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भजन किया ही नहीं है। करोड़ों की कीमत होती है और सब कुछ लुट जाता है। ऐसे हमारा ये मनुष्य जीवन है। हम लोग अपनी श्वासों को लुटाए नहीं, हम अपने जीवन को गंवाए नहीं, हम अपने समय को बर्बाद न करें। हम अपने वाणी को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने आप को शुद्ध रखें, संयमित रखें और शुद्ध और संयमित रख के पुरुषार्थ करके परमात्मा की कृपा का अनुभव करें कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम उसी में राजी हो जाएं जो आपने दिया है। हम इसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, ज्यादा दुखी ना हो, ज्यादा चिंतित ना हो। हम परेशान ये हो आज हमने कितनी माला का जाप किया। हम परेशान इस बात के लिए हो आज हमने कौन सा सत्कर्म किया। हम परेशान इसलिए हो मैंने कौन सा परोपकार किया। आज मैंने किस दिन दुखी को हंसा दिया, किसकी चिंता हमने दूर कर हम ये सोचे आज हम कितनों को खुश कर पाए, कितनों को रुलाया ये तो मालूम है। आज घर में टंटा हुआ, वो भी रोया और रुलाने वाला काम तो बहुत हुआ लेकिन हंसाने वाला काम नहीं। जीवन में ये कोशिश करो कि हमारे जीवन के द्वारा लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। हम लोग उसी में राजी रहें जो उसकी रजा है, जो उसकी मर्जी है, जो उसकी इच्छा है और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की, राधे सरकार की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कर दया दाता तो दरीदार हूँ, कर दया दाता तो दरीदार हूँ, हाँ प्रेम जो प्यालो सदा पियदार हूँ, जय जय कर दया दाता तो दरीदार हूँ। हाँ स्वर्ग जेरो सुख तुझे दरबार में, हृदय थोड़ी निर्मल थिए तुझे द्वार में, ज्ञान गंगा में तुझी दीदार नाम जो प्यालो सदा पियदार कर दया दाता तो दरीदार कर दया दाता तो ज्ञान गंगा में तुझी दीदार ज्ञान कर दया दाता तो दरीदार ऐडी मस्ती दे दुनिया विसेरी मगे, मोह माया मने मंगान केरी मगे, मगे सतगुरु राजीत गाई कर दया दाता तो दरीदार ओ प्रेम जो प्यालो सदा पियदार
मेरी विनती आई है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ मैंने तुमको पुकारा राधा रानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। थोड़े दुनिया के झूठे सारे नाते कोई तेरे घर पे आ गए, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, ओ मुझे तेरा ही सहारा की जगह से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना। इन्हें श्वासों की माला पे सदा ही तेरा नाम सिमरूं, लागी राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, वो कहे भक्ति श्यामा प्यारी, कहे भक्ति श्यामा प्यारी, वृंदावन बसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ राधे 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 राम राधे राम राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद जपो सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद बोलो सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद जपो सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद बोलो सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद जय हो सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद जय
बोलिए सच्चिदानंद भगवान